मैं इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, वो तमाम दिल्ली के आइम्मा हजरात हैं जिनकी सैलरी का मुद्दा तकरीबन 1 साल से गरमाया हुआ है। और यहाँ ये जो इमाम हैं वो वक्फ बोर्ड के बाहर पहुँचे। इनका मकसद क्या है यहाँ आने का, सीधे सीधे इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद अहमद है। क्या मुद्दा है, क्यों आए हैं? ये छोड़। मुद्दा हमारा सिर्फ ये है कि हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी 11 महीने से, हम परेशान हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महफूजुर रहमान है और चांदनी चौक मस्जिद से मैं आया हूँ, वक्फ बोर्ड का इमाम हूँ। और हम लोग आज इस मकसद के लिए आए हैं कि हम लोग जितने भी यहाँ पर हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम हैं, और वक्फ बोर्ड के इमाम को तकरीबन 2-3 साल से तनख्वाहों के मामले में बहुत परेशानी कठिनाइयाँ हो रही है, वह कभी नहीं मिल रही है। और हमेशा हम लोग बार बार वक्फ बोर्ड आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमें तनख्वाह दी जाए। और तकरीबन 6 महीने से हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को लेटर दिया है, और लोगों को लेटर दिया है कि हमें तनख्वाह दी जाए वक्त पर। CM को, केजरीवाल को हमने लेटर दिया है, और डिप्टी कमिश्नर इन लोग सब तमाम सबको लेटर दे करके ये इत्तला किया कि हमें तनख्वाह वक्त पर नहीं मिल रही है। क्या मिल रहा है? जवाब ये मिला कि अब मिल जाएगी तनख्वाह, अब मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी, जनवरी के लास्ट में मिल जाएगी, फरवरी के शुरू में मिल जाएगी, लेकिन तनख्वाह से हम लोग महरूम हैं। और हालात ये है कि हम लोग इस कदर परेशान हैं कि हम लोग मकरूज हो चुके हैं, कर्जे में डूब गए हैं। जिन हजार से कर्जे लिया है वो आज ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हम लोगों को ज़िंदगी में कभी सुनना नहीं पड़ा। मैं आपको सुननी पड़ रही है। सही कह रही है। तनख्वाह 11 महीने से नहीं मिल रहा हम लोगों को, बीवी बच्चे परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड हम लोगों को तनख्वाह 11 महीने से रोक रखे हैं। क्या वादा आपसे किया गया था? किस चीज़ का वादा? तनख्वाह का वादा। जब भी हम इमाम इकट्ठे होते हैं या कोई बात करते हैं, कोई भी हमारी तरफ से आवाज़ उठती है कि भाई हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए, हम लोग परेशान हैं। जब भी हमें कहा जाएगा कि इस हफ्ते में आ जाएगी, इससे अगले हफ्ते में आ जाएगी, और तकरीबन 11 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली, और यही कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में आ जाएगी, अगले हफ्ते में आ जाएगी। और ये परेशानी हमें तकरीबन 3-4 सालों से हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये क्या लेकर आए हैं आपके हाथ में? ये कुछ लेटर भी है इनके हाथ में, कोई दरख्वास्त है शायद? कुछ क्या है? वही दरख्वास्त है जो हम लोग ज़बानी बता रहे हैं, वही सब दरख्वास्त रिटर्न में दी है आपने जी। क्या है दरखास्त में? दरख्वास्त में तो कि ये हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में है। तो हम 11 महीने पैसे नहीं मिला, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो कुछ मिल रहा है, इसके अलावा हमारी आमदनी कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। हम भूखे मर रहे हैं, बीमार हूँ, मुझे बहुत परेशान हूँ। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिए कि रजिस्टर्ड जो इमाम हैं जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के, वो कितने हैं यहाँ पर? सब दिल्ली वक्फ बोर्ड के रजिस्टर्ड इमाम हैं जी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम ये आई कार्ड भी है इनके पास। आप भी रजिस्टर्ड हैं? मैं रजिस्टर्ड हूँ। 11 महीने से बहुत परेशान हाल हूँ, बच्चों की फीस भी जमा नहीं हो, मैं खुद बीमार भी रहता हूँ। हालात बस अल्लाह खैर करे। क्या हालात है मुझे पता है या अल्लाह को पता है, कोई सुनने वाला राज़ी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? बस यही कि आज यहाँ क्यों आए? इसी मसले को लेकर आए भाई। अच्छा, हमारी चेयरमैन साहब बात सुन ले, हमारे ऊपर भी रहम करे। जहाँ वो दूसरों लोगों के लिए फ़ायदा उठा रहे, लिहाफे तकसीम कर रहे या और बहुत सारी चीज़ें दे रहे, भाई हम इमाम जो 24 घंटे मुस्तकिल मस्जिद में रहते हैं, उनके भी ऊपर थोड़ा सा नजर इनायत फरमा दे। और हमारी परेशानी भी। ये जो आप इतनी बड़ी तादाद में जमा होकर जा रहे हैं, एक साथ इतने लोग अंदर जाएंगे तो कैसे बातचीत आप लोग कर पाएंगे? क्या ये नहीं हो सकता था कि आप कोई 1-2 लोग जाकर चेयरमैन साहब से मिल लें, उनसे बातचीत कर लें? जी जी, हम लोग तो चाहते हैं चेयरमैन साहब। आपने तो पूरी भीड़ जमा की है। नहीं, भीड़ इसलिए कई मरतबा है, चेयरमैन साहब ने मुलाकात ही नहीं की, अंदर घुसने नहीं दिया, अंदर बोर्ड के अंदर घुसने भी नहीं दिया। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं आपको कोई नहीं रोक रहा है। जनाब पहले 4 घंटे खड़े होकर गए थे यहाँ पर, 4 घंटे मुस्तकिल खड़े हुए, चेयरमैन साहब ने अंदर ही बुलाया। मतलब कैमरे में सब कुछ देख रहे थे, वो हम खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अंदर नहीं बुलाया। 4 घंटे इसलिए आज आपने इतनी भीड़ जमा कर ली? जी जनाब, मजबूरी क्या करते? तो कैसे धरना देंगे, क्या करेंगे? धरने का ही प्रोग्राम है, धरने देंगे क्या करेंगे? धरने का ही प्रोग्राम है? क्या, क्यों धरने का प्रोग्राम क्यों है? बस वो जो हालात भी आपके सामने जब सुने सबके मुँह से, तो लेकिन बात तो सुनी जा रही है। हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो धरना। आप सुन रहे हो? कौन सुन रहा है? बात सुनी जा रही है, कौन सुन रहा? मुलाकात की है? अब सुनी कहाँ जा रही है? सुनने का मतलब है कि तनख्वाह दो, पैसा दो, जब ये सुनना मतलब है। एक बात बताइए। हाँ बताइए। नवंबर से ये हो रहा फर्स्ट एंड लास्ट, दिसंबर में हुआ कि फर्स्ट वीक में नहीं तो लास्ट वीक में। अच्छा। और बिल्कुल इमरजेंसी ऐसी कोई मैटर नहीं है कि जिसकी बिना पर ना मिले दिसंबर के लास्ट में, फिर आया कि जनवरी के फर्स्ट वीक में,
फर्स्ट वीक ख़त्म हो गया, करने का लास्ट वीक में तो 100% आप लोगों को तनख्वाह सारी मिल जाएगी। वो फिर जनवरी भी ख़त्म हो गई, फरवरी के फर्स्ट वीक में ऐसा था। आजकल में हम हुमायूं अख्तर साहब से मिलने गए 30,000 कोर्ट, उन्होंने कहा वादा तो नहीं करता, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, नहीं तो विदिन 1 वीक तो तनख्वाह हर हाल में आ जाएगी। लेकिन वो उनका जुमला कहे हुए भी आज तीसरा हफ्ता है। अगर इस तरीके की बात हम लोगों के कह के बहलाने और फुसलाने वाली बात होगी तो हम लोगों के भी बीवी बच्चे हैं, अगर हमारे नेताओं के बड़े बड़े लोगों के बीवी बच्चे हैं, अगर उनको तकलीफ़ नहीं हो रही है तो हम अल्लाह करे उनको तकलीफ़ ना हो, लेकिन हमें तो बेइंतहा हो रही है। मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ, मकान मालिक ऐसी बातें कह के चला जाता है कि जो इमाम हजरात को कान में भी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो हम लोग सुन रहे हैं खूब। लेकिन क्या आपने चेयरमैन साहब से पहले मिलने की कोशिश की है? आपने, आप लोग कह रहे हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जाता, ऐसा कैसे हो सकता है? चेयरमैन साहब के पास हम लोगों के लिए मिलने का टाइम नहीं है। चेयरमैन साहब के पास 20-25 आदमी पहले मिलने के लिए आए थे, लेकिन ये है कि उन्होंने टाइम नहीं दिया। फिरोज साहब ने कहा अच्छा हम टाइम दिला देंगे, लेकिन फिर भी टाइम नहीं दिया गया। फिर लेटर के थ्रू से खत्तो किताबत के ज़रिए से कि हमें टाइम दिया जाए, फिर भी वो टाइम नहीं मिला। अब कौन सा वो तरीका होगा कि जिसकी बिना पर हमें टाइम देंगे, हमारे मसले का सोल्यूशन होगा? हमें वो सब यही सब बता दें ताकि उस पर हम एग्री हो जाएँ। नहीं तो मरता क्या नहीं करता भाई, वैसे भी वहाँ भूखे मर रहे हैं, बच्चों को हम कुछ नहीं खिला पिला सकते, सर्दी का ज़माना ख़त्म हो गया, बच्चों को कपड़े तक के मुहैया नहीं हुए, रमज़ान आ रहा है और तकरीबन 11 महीने से कहना है इन लोगों का कि हमारी सैलरी नहीं मिली है। आपका क्या नाम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दुल गफ्फार। जी, क्या मुद्दा है? जी, हमारी तनख्वाह का मुतालबा है और हमारी तनख्वाह जो है काफ़ी दिन से नहीं मिल रही है। उसमें अब क्या परेशानियां हैं ये वक्फ बोर्ड जानता है, लेकिन हमें बार बार ये कहा जाता है कि इस महीने में मिल जाएगी, इसके आखिर में मिल जाएगी, उसके शुरू में मिल जाएगी। और काफ़ी दिन से हम कोशिश में भी हैं इसमें चेयरमैन साहब से मिलने की, उसमें तो उसमें भी मुलाकात हमारी कम होती है। चेयरमैन साहब से कभी हुई भी नहीं, बल्कि हम पहले भी आए थे एक आध दफ़ा। और हमारा अब ये मुतालबा है कि जल्दी से जल्दी हमारी तनख्वाह दी जाए, क्योंकि हर इमाम जो है परेशान है अपने बच्चों के लिए, उन पर कर्ज़े हुए पड़े हैं। और कर्ज़े की भी ये पोजीशन है कि अब हम जब कर्ज़े को हम लौटाते नहीं हैं किसी के को, तो हमें कर्ज़ा नहीं दिया जाता, उससे भी हमें अब हाथ धोना पड़ रहा है। इसलिए जो है हमारी पुरजोर कोशिश है कि हमारी तनख्वाह दी जाए, और चेयरमैन साहब से मुतालबा है वक्फ बोर्ड से। ठीक है, दिल्ली सरकार और ख़ास तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल जी से हम यही कहेंगे, जब वो पूरी दिल्ली के बाहर भी लोगों को देख रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और वहाँ गए हैं, एप्लीकेशन दे कर के आए हैं, और लोगों ने भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और लोगों से कहा है, मगर फिर भी वो जब केजरीवाल सीएम में यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, तो उनको जो है समझना चाहिए कि भाई वक्फ बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है, मतलब इमामों के साथ, क्या अरविंद केजरीवाल जी को नहीं पता है? पता है, हम यही तो हमारे सामने तो क्यों नहीं हमारे मतलब मसले को हल कर रहे हैं। चेयरमैन साहब को भी पता है, डिप्टी सीएम साहब को भी पता है, डिविजनल कमिश्नर को भी पता है, सब लोगों को पता है, मगर फिर भी क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं हमारे तरफ। हमें यही तो हमारा मुतालबा है, हम ये सवाल करने आए हैं कि भाई कितनी बार ये सैलरी दी गई है? मैं ये जानना चाहता हूँ, जो वादा किया गया था उसके हिसाब से कितनी बार सैलरी आई? देखिए, ये असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जितने भी हैं सारे वक्फ बोर्ड के इमाम हैं, ठीक है, और इस वक्फ बोर्ड की तनख्वाह पे ही इनका मुनसिर है सारा मामला। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिली, बीच बीच में मिलती रही है। अभी 3-4 महीने पहले 1 महीने की शायद मिली थी, उससे पहले कुछ महीने की मिली थी, लेकिन कुल मिला करके ये 11 महीने अब होने जा रहे हैं। फरवरी लास्ट में 11 महीने हो जाएंगे। अब सब जितने भी इमाम हैं जो कि बोर्ड ही की तनख्वाह पर जिनका मुनसिर है मामला, कोई कारोबार नहीं है, कोई तिजारत नहीं है, किसी एक आध को छोड़ करके अलग बात है, लेकिन अगर ये तनख्वाह नहीं मिलेगी तो सबके भी बच्चों का क्या हाल होगा। अब तो लोग जो उधार जिन पैसे लेते थे वो भी देने के लिए बस ये सोचने लगे कि भाई पिछला तो दें, जब पहला नहीं दिया। अब मान लीजिए 11 महीने की तनख्वाह आप लगाइए कितनी बैठती है, और इतना कर्ज इमाम को कोई देने के लिए भी तैयार नहीं है इतने दिन तक। 11 महीने देखा, आप सोचिए 11 महीने की तनख्वाह रुक जाए, तो अगर ये चेयरमैन साहब जो है ये नहीं ख्याल करेंगे तो फिर ज़िम्मेदार तो यही है ना, और कौन करेगा? आप बताइए जो है कौन करेगा इसका? जो है सारे इमाम इसीलिए यहाँ चेयरमैन के पास आए हैं, ये उम्मीद लेकर के भाई हमारी बात सुनो, हमें कम से कम अगर पैसे भी नहीं मिल रहे तो तसल्ली तो मिले, बात तो करें, बात करें जो है। मुझे ये और बता दीजिए कि आप कितने लोग अंदर जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए? जिनको आप वो जाने देंगे, वैसे तो हम सब मिलने के लिए आए हैं। अच्छा जी, वो अब जिनको बुलाएंगे कि 2 को बुलाएं, 4 को बुलाएं, 6 को बुलाएं, बात करें, जो भी जैसे भी जो है हम उस तरह से तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। अच्छा, मतलब हम लड़ने नहीं हैं आए हैं, हम अपनी ज़रूरत को सामने रखने आए हैं। ठीक।
तो ये तमाम जो आइम्मा हजरात हैं वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के रजिस्टर्ड इमाम हैं, जिनका कहना है कि हम सभी लोग आज यहाँ चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह खान से मिलने के लिए आए हैं और अपनी जो मुश्किलें हैं वो उनको बताने के लिए आए हैं। ये लोग एक एप्लीकेशन भी लेकर आए हैं जो कि इन लोगों के पास है और ये वो एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड में लेकर जाएंगे अंदर। अब सवाल ये है कि कितने लोग अंदर जाएंगे और इस एप्लीकेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी तरफ से कहना है कि हम सभी लोग अंदर जाना चाहते हैं और चेयरमैन साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन अब कितने लोगों को अंदर जाने की परमिशन मिलती है, क्योंकि सभी लोगों का अंदर जाना तो किसी हाल में संभव नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना ये भी होगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से इन इमामों को क्या जवाब दिया जाता है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।